बिहार चुनाव का दूसरा चरण करीब है और इसी से पहले सियासी पारा चढ़ गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायपुर से ऐसा बयान दे डाला है जिसने राजनीतिक हलचल मचा दी। आरक्षण से लेकर डबल इंजन सरकार तक अखिलेश यादव के तंज, बयान और निशाने सब कुछ चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करें अखिलेश यादव की, जो इस वक्त अपने बयानों के साथ एक बार फिर हलकों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरक्षण से लेकर बीजेपी तक कई मुद्दों पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आरक्षण उसी आधार पर होना चाहिए जिनकी आबादी ज्यादा हो। उनका कहना था कि हर जाति चाहती है कि उनकी गिनती हो, उनकी आबादी जानी जाए, यही सच्चा सामाजिक न्याय है। उन्होंने आगे कहा कि आज राष्ट्रीय पार्टियां भी क्षेत्रीय पार्टियों के रास्ते पर चल रही हैं। बीजेपी भी अब दबी जुबान से जाति जनगणना की बात करने लगी। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो जाति जनगणना और जाति आधारित आरक्षण के पूरी तरह पक्ष। लेकिन अखिलेश का हमला यही खत्म नहीं हुआ। बीजेपी के डबल इंजन सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने जो कहा है उसने माहौल को और भी तगड़ा बना दिया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि डबल इंजन सरकार में एक इंजन शराब सप्लाई करता है, दूसरा इंजन गांजा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जहां भी सत्ता में वहां लाभ की जगह पर रिमोट रखा जाता है। वाईफाई आ गया है, वाईफाई टेक्नोलॉजी वायरलेस है, तो रिमोट होना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पर धन दौलत बहुत है और जहाँ लाभ की जगह होगी लाभ, वहाँ बीजेपी हमेशा एक रिमोट रखती है अपने पास। लाभ की जगह पर रिमोट बीजेपी रखती है। अभी मैं बगल के प्रदेश में गया था, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है। वहाँ गांजा और शराब पकड़ी गई, तो एक इंजन गांजा सप्लाई कर रहा है, एक इंजन शराब सप्लाई कर रहा है। ये डबल इंजन है। नहीं, इसके बगल का जिला प्रदेश, बगल के प्रदेश की खबर थी अखबार में। और हमारे तो डेली गांजा पकड़ा जाता है। कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता है जिस दिन गांजा ना पकड़ा जाए। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन है, यहाँ भी गांजा कहाँ से आ रहा पता नहीं लग रहा। हम खुद सोच रहे हैं गांजा आ कहाँ से रहा है। सर, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ कुछ आपको लगता है कि सप्लाई हो रही है एक इंजन में? नहीं, वो अभी मैंने अखबार ठीक से पढ़ा नहीं। मैं अब छत्तीसगढ़ की न्यूज फॉलो करूंगा और उसके बाद आपको विस्तार से जानकारी दिया करूंगा। उनका कहना था कि जब से वाईफाई आया है वायरलेस सिस्टम हो गया, अब रिमोट होना स्वाभाविक है। अखिलेश का इशारा साफ था, बीजेपी नेताओं पर नियंत्रण किसी और के हाथ में है। यानी अखिलेश यादव ने टेक्नोलॉजी को उदाहरण देकर बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे पर तंज कसा। और यही नहीं, उन्होंने सीमा पर घुसपैठ को लेकर भी केंद्र सरकार से सवाल दागा। अखिलेश यादव बोले कि अगर देश में घुसपैठियां आ रहे हैं तो 11 साल से दिल्ली में किसकी सरकार है? आप खुद पर ही आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को लोकसभा में जरूर उठाएंगे। यानी अखिलेश यादव ने बीजेपी को उसकी ही नीतियों के कटघरे में खड़ा कर दिया। एक तरफ उन्होंने आरक्षण के बहाने सामाजिक न्याय की बात की है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार को सुरक्षा व नीति पर सवालों के घेरे में रखा है। अखिलेश यादव ने निजीकरण पर भी तीखा हमला किया है। कहा है कि निजीकरण आम लोगों के लिए नहीं बल्कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। उनका मानना है कि जब तक गरीब और किसान को लाभ नहीं मिलेगा तब तक निजीकरण का कोई औचित्य नहीं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर भी अखिलेश यादव ने करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी जनता का दिल चुरा रही तो अयोध्या में वो दिल क्यों नहीं चुरा पाई। फिर सीधे बात करते हुए बोला कि आपने गरीबों और पिछड़ों की दुकानें तोड़ी हैं, इसीलिए प्रभु श्री राम ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ा रही है। उनके मुताबिक असली लड़ाई जनता के अधिकारों और संविधान की आत्मा को बचाने की है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने बिहार से पहले ही जाति जनगणना, आरक्षण और डबल इंजन सरकार पर, इन तीनों मुद्दों पर सियासत का पासा पलटने की पूरी कोशिश की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बयान चुनावी माहौल में असर डालते हैं या फिर चर्चा बनकर रह जाते हैं। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।